हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम फूड्स वी ईट चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी, मतलब गुड़। बच्चों, जैगरी हम कहते हैं गुड़ को। तो यहाँ पे ये जो ब्लू शर्ट के अंदर छोटा बच्चा बैठा हुआ है, ये अपने फ्रेंड्स को ये बता रहा है कि रात में उसने बाजरे से बनी हुई रोटी खाई थी गुड़ के साथ। आई कुक्ड दाल एंड राइस। अब ये जो येलो फ्रॉक में बच्ची है, ये बता रही है कि मैंने रात को, या मैंने जो है वो मैंने दाल और चावल बनाए थे खाने में। यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। अब यहाँ पे एक और बच्ची है जिसने डार्क पिंक कलर की फ्रॉक पहन रखी है, और वो ये कह रही है कि कल मेरे घर में कोई भी खाना नहीं पका था। I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. अब जिस बच्चे ने पर्पल कलर का कुर्ता पहन रखा है, वो ये बता रहे अपने फ्रेंड्स को कि मैं अपनी ममा के साथ गुरुद्वारा गया था लंगर खाने के लिए, तो मैंने वहाँ पे लंगर में दाल और रोटी खाई थी। My mother cooked fish. I ate lots of it. It was really tasty. अब एक और बच्ची बता रही है कि मेरी ममा ने खाने में मछली पकाई थी और मैंने उसको बहुत सारा खाया था और वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। Ammi had cooked kheer and puri, which I don't like, so I ate an omelette instead. अब ये जो रेड फ्रॉक में अंदर बच्ची बैठी हुई है, ये बता रही है अपने फ्रेंड्स को कि मेरी ममा ने तो खीर और पूरी बनाई थी, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इनको ना खा के मैंने ऑमलेट, मतलब मैंने एक एग खा लिया था। My mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating it. अब एक ये बच्चा है जिसने ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है, वो अपने फ्रेंड्स को ये बता रहा है कि मेरी ममा जिस घर में काम करती है ना, वहाँ से वो नूडल्स लेकर आई थी, जिसको हमने खाया था और हमें खा के उसको बहुत मज़ा आया। तो बच्चा, आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाने पीने के ऊपर बातें करते होंगे ना, तो ये बच्चे भी बिल्कुल आपकी ही तरह यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे खाने के ऊपर कि उन्होंने कल या रात में क्या क्या खाना खाया था। What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपने रात में क्या खाया था, मतलब आपने रात में या कल जो गुजर गई है तब क्या खाया था। तो बच्चों, मैंने खाई थी दाल, कर्ड, राइस, मिक्स्ड वेजिटेबल, चपाती और पिकल। पिकल हम कहते हैं अचार को। आपने जो कुछ खाया हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। Now, on the blackboard, write the names of all the food items that you have written on your plate. अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो आपके स्कूल का ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर वो सब खाने के नाम लिखने हैं जो आपने यहाँ पे लिखे थे। फिर है Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं, उन्होंने कल जो गुजर चुका है उसमें क्या एक जैसा खाना खाया था, और अगर एक जैसा नहीं खाया था तो क्यों नहीं खाया था। तो आप इसका आंसर लिखोगे नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन इन द क्लास बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स। तो बच्चों, सारे बच्चों ने एक जैसा खाना नहीं खाया था। उसकी वजह ये हो सकती है कि हम सब जो है ना, हम सब अलग अलग जगहों से आते हैं, हम लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम सारे लोग एक वक्त में एक साथ एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। हो सकता है आज मैंने दाल खाई हो तो आपने दाल ना खाई हो, आप हो सकता है आपने कुछ और खाया हो, और ये भी हो सकता है कि आप दाल एक दो दिन बाद खाएं। हो सकता है कि आपने आज चावल खाए हो और वो मैंने ना खाए हो, है ना। तो मतलब हम लोग सब अलग अलग खाना खाते हैं, ज़रूरी नहीं है, और ऐसा हम करते भी नहीं कि हम डेली एक जैसा खाना एक दूसरे जैसा खाएं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन देयर इज वन चिल्ड्रन इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीज़न। बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जैसे हमने बच्चों की बातें सुनी है ना, तो वहाँ पे एक बच्ची ने कहा था कि आज मेरे घर में, मतलब
आज नहीं, सॉरी, कल मेरे घर में कोई खाने की चीज़ नहीं पकी थी। मतलब मेरे घर में कल खाना नहीं पका था। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी क्या वजह हो सकती है। आपको यहाँ पे सिर्फ सोच के लिखना है। तो आप लिख सकते हो, फर्स्ट रीज़न आप लिख सकते हो, मदर माइट हैव गॉन आउटसाइड द हाउस। हो सकता है उस बच्ची की मम्मी घर से बाहर गई हो किसी काम की वजह से, इस वजह से खाना ना पकाओ। द चिल्ड्रेन में बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एट्सेट्रा। और यह ये भी हो सकता है कि वो बच्ची जो है वो किसी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। हो सकता है उसके माँ बाप के पास पैसे ना हो कि वो लोग खाना खा पाएँ। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं, और भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है उसके घर में खाना ना पका हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस बच्ची की मम्मी की तबीयत ख़राब हो, जिसकी वजह से खाना ना पका हो। मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट, इफ़ यस व्हाई? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, लेकिन आपके घर में कुछ ना हो खाने के लिए? और अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसकी क्या वजह थी? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, येस दिस हैपेंड व्हेन वी रैन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर। हाँ बच्चों, मेरे साथ एक बार हुआ था कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा जो गैस का सिलेंडर था ना, वही ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से खाना नहीं पक पाया था। यहाँ पे आप अपना भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? तो आप इसका आंसर लिखोगे, व्हेन आई एम हंग्री आई क्रेव फॉर फूड एंड फील अ स्लाइट पेन इन माई स्टमक। बच्चों, जब मुझे भूख लगती है ना, तो मेरे मन में एक तो खाना खाने की इच्छा जागती है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे खाना खाना है, और मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा सा दर्द भी होने लगता है, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि मुझे कब भूख लगी है। यहाँ पे आप फिर से अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, या आप मेरा वाला भी आंसर लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आपको भूख लगती है तब आप कैसा महसूस करते हो? तो आप लिखोगे, व्हेन वी आर हंग्री वी फील वेरी रेस्टलेस until we eat something। रेस्टलेस का मतलब होता है थकावट। बच्चों, जब मुझे खाना नहीं मिलता ना और मुझे भूख लगती है, तब मुझे काफ़ी थकावट सी महसूस होती है, तब तक जब तक मुझे कुछ खाने के लिए मिल ना जाए। आई होप आपके साथ भी ऐसा ही होता हो कि जब आपको भूख लग रही है तो आपकी एनर्जी जो है बॉडी के अंदर काम करने की, वो ना हो और आपको थकावट सी महसूस हो, है ना? तो मैंने भी यहाँ पे वही रीज़न लिखा है। अब हम पढ़ेंगे विपुल्स की फैमिली के बारे में, मतलब विपुल की फैमिली के बारे में। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल्स ईट। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि विपुल जो है वो एक बच्चा है। उसके घर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें वो नहीं खा पाते हैं जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स? अब आपको क्या लगता है कि वो जो लोग हैं वो विपुल जो खाते हैं उसको खाना नहीं चाहते, या वो खा नहीं पाते? क्या रीज़न हो सकता है? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। तो चलिए अब हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बाउट आ भुट्टा। बच्चों, भुट्टा आप सब जानते होंगे किसको कहते हैं ना। तो विपुल जब अपने स्कूल से लौट रहा था घर की तरफ, तो उसने एक भुट्टा खरीदा। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वेयर इज छुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर। वो घर गया और उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा मम्मा, छुटकी कहाँ है, मुझे उसको देखना है। हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर। अब क्या था कि सीढ़ियों पे जाके एक कमरा था, तो उसकी मम्मा कहती हैं कि सीढ़ियों के ऊपर जो कमरा है ना, सीढ़ियों पे जाके जो कमरा है, छुटकी वहाँ पर है। Vipul caught his grandmother's hand and said, you also come upstairs with me. His mother stopped him. I have soaked Bas chapati in dal. Let her first have her meal. बच्चों, बा हम कहते हैं दादी वगैरह को, है ना? मतलब हम कह सकते हैं दादी वगैरह को बा है। तो क्या होता है, विपुल अपनी दादी का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता है, दादी दादी आप भी ऊपर चलो मेरे साथ। तो विपुल की जो मम्मा होती हैं वो उनको रोक देती हैं और वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मैंने दादी के लिए भी दाल पकाई है, चपाती पकाई है, उनको पहले वो खाने दो, उसके बाद तुम लेके चले जाना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर you have forgotten your own way of making food, said दादी to Vipul's mother।
अब दादी ने विपुल की माँ से कहा कि तुमने क्या दाल के अंदर थोड़ी सी चीनी डाली है। और वो उनको ये भी याद दिलाती हैं कि जब से तुम नागपुर से आई हो ना, तब से तुम थोड़ा थोड़ा खाना पकाना, जिस तरह से तुम खाना बनाती थी, तुम भूल चुकी हो। और फिर वो उससे ये भी उनसे वो ये भी पूछते हैं, क्या तुमने दाल के अंदर चीनी वगैरह डाल दी है। I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. तो अब विपुल की मम्मा ने उनको जवाब दिया कि हाँ, मैंने दाल को चख लिया है, दाल एकदम ठीक पकी है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. अब विपुल ने क्या करा, अपनी दादी माँ की वो प्लेट को, खाने की प्लेट को पकड़ता है और सीढ़ियों पे भाग जाता है। He asked her to follow him quickly. और वो उनसे भी कहते हैं कि आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ जल्दी से। When I was your age, I could run अप अ हिल इन द सेम टाइम से दादी। अब दादी कहती हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं इतने वक्त में मैं पहाड़ भी चढ़ जाया करती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, washed his hands and lifted little Chutki. Suddenly, Chutki started crying. She is hungry, said Mommy. She sat down to feed Chutki. तो अब विपुल क्या करता है, विपुल अपने हाथों को धोता है और उसकी मामी की गोद के अंदर उसकी एक छोटी बहन होती है, मतलब उसकी कज़न होती है छुटकी नाम की बच्ची। तो वो उसको उनकी गोद में से उठा लेता है। अब जब वो उठाता है तो छुटकी जो है वो रोने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको भूख लग रही होती है। तो मामी कहती हैं कि विपुल, इसको भूख लग रही है, लाओ तुम एक काम करो, तुम मुझे इसको दे दो, मैं इसको कुछ खिला देती हूँ। तो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दादी जी जो थी वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाई थी। तो आप लिखोगे बिकॉज शी इज़ ओल्ड। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को दाल कैसे खानी पसंद थी। तो आप लिखोगे दादी लाइक्स टू हैव अ लिटिल बिट शुगर इन हर दाल। दादी को क्या अच्छा लगता था कि उनकी दाल के अंदर थोड़ी सी चीनी मिक्स हो जाए, तो उन्हें इस तरह की चीनी वाली दाल अच्छी लगती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्टोरी के अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो भुट्टे को आसानी से खा सकते हैं और क्यों खा सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे विपुल, हिज मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा इजीली एज दे आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। तो बच्चों, कहानी के अंदर विपुल, विपुल की ममा और विपुल की जो मामी थी, ये तीनों लोग भुट्टे को खा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो जवान थे और उनके दांत भी मजबूत थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। क्या सारे बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं, और अगर नहीं खा सकते तो क्यों नहीं खा सकते। तो आप इसका आंसर लिखोगे नो, बिकॉज इन ओल्ड एज द टीथ एंड गम्स बिकम वीक। तो बच्चों, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो भुट्टे को नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनके जो दांत होते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनके जो मसूड़े होते हैं, गम्स जो होते हैं, वो भी वो हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भुट्टे को नहीं खा पाते। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड वाई। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 4 महीने तक छुटकी जो है वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पी सकती है और यही उसका सिर्फ खाना है। और यहाँ पे आपसे रीज़न भी पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों, छुटकी 4 महीने तक अपनी माँ का दूध ही क्यों पिएगी। तो आप इसका आंसर लिखोगी बिकॉज शी डजेंट हैव टीथ टू ईट। तो बच्चों, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास दांत वगैरह नहीं होते। जब वो पैदा होते हैं उनके टीथ नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी मदर्स का मिल्क पीते हैं खुद को फुलफिल रखने के लिए। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ टेबल दी हुई है, आपको अपने बड़ों से पूछ के इस टेबल को फिल करना है। वॉट कैन दे ईट, वॉट दे कैन नॉट ईट। अब बच्चों, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट में है आपको वो चीज़ें लिखनी है जो वो लोग खा सकते हैं, और सेकंड में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो वो लोग नहीं खा सकते। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे के बारे में
और जवानों के बारे में, बूढ़ों के बारे में ये पूछा जा रहा है आपसे कि बच्चे कौन सी चीज़ खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते, जवान कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते, और जो बूढ़े लोग होते हैं वो कौन सी खा सकते हैं और कौन सी नहीं खा सकते। तो बच्चों सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं ना, जो वो चीज़ें खा सकते हैं वो हैं दाल चावल, मतलब राइस दाल खा सकते हैं, वो ओट्स को खा सकते हैं। और जो चीज़ें वो नहीं खा सकते वो हैं भुट्टा और शुगर केन, मतलब भुट्टा और जो गन्ना वगैरह होता है वो उसको नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने दांत ही नहीं होते कि वो भुट्टे को और गन्ने को खाएं। फिर है यंग, मतलब जवान लोग। तो बच्चों जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, सारे जवान लोग उन सब चीज़ों को खा सकते हैं। और व्हाट दे कैन नॉट ईट, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जवान लोग ना खा पाएँ। मतलब खाने वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, जवान लोग उन सब चीज़ों को खा सकते हैं। इसलिए आप सब में ऑल ऑल फिल करोगे। फिर है ओल्ड। अब जो बूढ़े लोग होते हैं वो दाल चावल खा सकते हैं, वो ओट्स को खा सकते हैं, और वो भी भुट्टे को और शुगर केन को नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उनके दांत जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चीज़ें वो खा सकते हैं वही चीज़ें जो बूढ़े हैं वो खा सकते हैं, और जो चीज़ें छोटे बच्चे नहीं खा सकते वही चीज़ें वो हैं जो बूढ़े लोग भी नहीं खा सकते, है ना। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। अब यहाँ पे आपने देखा उन चीज़ों को कि जो हम खा सकते हैं और जो चीज़ हम नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हम हर उस चीज़ को खाते हैं जिसको हम खा सकते हैं। नॉट ऑलवेज, लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। अब क्या है, ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना, हम लोग जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हम उन सबको नहीं खाते हैं। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ें दी गई हैं, आपको उन चीज़ों के ऊपर सर्कल बनाना है जिनको आप अक्सर खाते हो। तो आप बना दोगे राइस पे, वीट पे मतलब गेहूँ, ओट्स पे, मेज़ मतलब मक्का जो होते हैं, मतलब कॉर्न वगैरह। और ये 4 चीज़ें हैं जिनको हम अक्सर खाते हैं, राइस, वीट, ओट्स और मेज़। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स। हमारा सबसे ज़्यादा खाना जो होता है वो इन्हीं सब चीज़ों पे बनता है। डिपेंडिंग ऑन वॉट ग्रोज ईजीली एट विच प्लेस डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। अब क्या होता है, जगह के हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है। मतलब ये देखा जाता है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ों की पैदावार ज़्यादा है, तो उस जगह पे वो चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन जगहों पे वो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, ईज़िली अवेलेबल होती हैं, इसलिए लोग उन चीज़ों को खा पाते हैं। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें नहीं उगती, वहाँ पे उन चीज़ों की सप्लाई बहुत कम होती है, इस वजह से वो उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं खा पाते, मतलब ज़्यादा नहीं खा पाते, और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही नहीं खा पाते।